गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 षष्ठः पाठः सदाचारः देखने जा रहे हैं। सदाचार का अर्थ है अच्छा आचरण, उत्तम आचरण, ऐसा उसे कहा जाता है। इसमें आपको श्लोक दिए हुए हैं, यानी सुभाषित दिए हुए हैं। इन सुभाषितों के माध्यम से आपको अच्छा आचरण किस प्रकार होता है या किस प्रकार हमने आचरण रखना चाहिए वह बताया गया है। आपको यह सुभाषित आपको लर्न करने हैं और साथ साथ में आपको एक्सप्लेनेशन और अनुवाद बताऊंगा, यानी ट्रांसलेशन हिंदी में आपको बताऊंगा, वह भी आपको लर्न करना है। आपको एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सुभाषित। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः। नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। क्या कहा इसमें? तो देखो, आलस ही मनुष्य का या फिर आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे महान शत्रु है। रिपु का अर्थ है शत्रु, शरीरस्थ यानी शरीर में रहने वाला, महान यानी सबसे बड़ा। क्या ट्रांसलेशन है पहले लाइन का? आलस ही मनुष्य का उसके शरीर में रहने वाला सबसे महान शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, बंधु का अर्थ है भाई। उद्यम यानी परिश्रम, कृत्वायम नावसीदति, परिश्रम जैसा कोई दूसरा बंधु यानी भाई नहीं है, हमें परिश्रम करना चाहिए। कृत्वायम नावसीदति, जिसे करने के बाद मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। अगर आप परिश्रम करते हो तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, पर अगर आप आलस करोगे, आलसी रहोगे, तो आपके जीवन में क्या आएगा? दुख आएगा, नहीं तो आप सुखी रहोगे। इसलिए कहा है आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे महान शत्रु है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई भी भाई नहीं है, जिसे करने के बाद कोई दुखी नहीं होता है। इसलिए हमें जीवन में परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करते हुए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। यह सीख हमें पहला सुभाषित देता है। सेकंड श्लोक देखो वहाँ पर, श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम् नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। श्वः का अर्थ है आने वाला कल, कुर्वीत यानी करना चाहिए। क्या कहता है सुभाषितकारी श्लोक में? कल का कार्य आज करना चाहिए। कब करना चाहिए? कल का कार्य आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम्, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले और अपराह्निकम दोपहर के बाद। उसमें आगे कहता है सुभाषितकार, कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। सेकेंड लाइन में क्या कहता है यहाँ पर? मृत्यु इस चीज की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका यह कार्य हुआ है या नहीं। मृत्यु किसी के लिए भी रुकता नहीं है। जो हमारा टाइम है वह जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, घड़ी आगे बढ़ रही है, वो रुकी क्या किसके लिए? नहीं। इसलिए हमारे जो काम है वह हमने सुभाषितकार कहता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो हिंदी में कहते हैं उसी प्रकार से वह सुभाषितकार हमें कह रहा है कि कल जो कार्य करने हैं वह कार्य हमें आज करने चाहिए। जो हमें दोपहर के बाद काम करने हैं वह दोपहर से पहले करने चाहिए, अभी क्विक करने चाहिए, नहीं तो होगा, जाएंगे, करेंगे, इस प्रकार नहीं। यह सीख हमें दूसरे श्लोक में सुभाषितकार यहाँ पर दे रहा है। फिर से एक बार मैं आपको श्लोक पढ़कर बताता हूँ। श्वः का अर्थ है आने वाला कल। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम्
न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य नवाकृतम्। कितने बढ़िया सोच समझ हमें यह सुभाषित दे रहा है। देखो आगे थर्ड श्लोक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यमप्रियम प्रियंच नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। क्या कहता है इस श्लोक में सुभाषितकार? सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात का अर्थ है बोलना चाहिए। क्या कहता है सुभाषितकार? प्रिय सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, क्या कहना चाहिए? प्रिय सत्य बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न यानी नहीं, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। हमेशा जो प्रिय है वह सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सेकेंड लाइन, प्रियंच नानृतम ब्रूयात, और प्रिय है पर झूठ है तो वह नहीं बोलना चाहिए। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियंच नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः, यह सदा से चला आ रहा हमारा सनातन धर्म है। हमें सनातन धर्म क्या कहता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यानी दूसरे को क्या, मन को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए झूठ बोल देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सच है वही हर बार बोलना चाहिए, भले ही वो सुनने वाले को बुरा लगे, पर वह क्या है, सच है। वह सच हमें हमेशा बोलना चाहिए। सच हमेशा कड़वा होता है, पर वह हमें क्या करना चाहिए, अपने आचरण में, अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए। झूठ कभी भी बोलना नहीं है, यह हमें याद रखना है। यह सीख हमें यह सुभाषित देता है। यहाँ तक हमारे 3 सुभाषित हुए हैं। फिर से एक बार यह 3 सुभाषित हम देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वान्नेचापराह्निकं न हि प्रतक्षते मृत्युः कृतमस्य नवाकृतम्। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियंच नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। यह 3 श्लोक हमने आज देखे हुए हैं। आपको इनके साथ में आपको इनके ट्रांसलेशन भी भेजता हूँ। आपको आज के दिन यह संस्कृत में सुभाषित लिखकर उसके ट्रांसलेशन लिखने हैं, और साथ साथ यह आपको क्या करने हैं, बाय हार्ट लर्न करने हैं। अगले पीरियड में हम आगे के 3 सुभाषित देखेंगे। थैंक यू।